गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम टू इंश्योर पाथवेज टू एक्सलेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का जो सेशन का जो टॉपिक है वो है आपका थिंक बेटर लिव बेटर। एंड बेटर इज़ द कॉमन थिंग एंड बेटर ही हमको होना है। हर दिन, हर समय, हर पल अपने आप को बेटर करना है। बट ये बेटर तभी हो सकता है कि जब हमारी सोच में बदलाव हो, तो हमारे सोचने के तरीके में बदलाव हो। हम फिक्स माइंडसेट से या ग्रोथ माइंडसेट से किससे हम सोचते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखना कि जब आप अपनी सोच बदलते हो, आप जब अपना सोचने का तरीका बदल देते हो, तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपके जीवन में बदलती चली जाती हैं। और आप प्रैक्टिकली इसको करते होंगे, लेकिन कभी आपने उसके ऊपर फोकस नहीं किया हो कि यार मैंने ये चीज़ बदली तो इससे क्या फ़र्क पड़ा। आप देखना है, आजमा के देखना, अभी फोकस करना कि जैसे ही आप अपना सोचना चेंज करते हो, आपको चीज़ें अलग दिखने लग जाती है और आपकी लाइफ जो है ना बेटर बेटर होने लगती है। तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे कुछ अगले 6 एपिसोड्स में या 6 चैप्टर में कि क्या हमें करना चाहिए या क्या हमारे लाइफ से डे टू डे रिलेट करता है, क्या मैं आपके साथ कनेक्ट कर पाता हूँ या नहीं कर पाता। कहते हैं ना सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी बहुत ज़रूरी है दोस्तों लाइफ में। और जितना आप सिंपल रहेंगे ना उतनी लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा इजी रहेगी। जितना आप लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे उतनी लाइफ आपकी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। आपने कभी ऐसा कभी सोचा है, कभी देखा है कि कभी आपको कोई चीज़ अगर कोई पूछता है या कोई मीटिंग में अगर आप बैठे हो और जब आप उसको एक्सप्लेन करने के लिए जाते हो तो आप उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो कि अगले बंदे को समझ में नहीं आता है। सेम वे में अगर बच्चा कोई आपको सवाल पूछता है, इंस्टेड ऑफ टेलिंग हिम और हर कि भाई ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, और उसको आपने अगर कोई लंबा रास्ता बताया और इतना जैसे कहते हैं ना कि वो अलजेब्रा सिखा दो या कोई फॉर्मूला लगा के बता दो, एंड में अगर आप वो नहीं समझा पाते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। सो यहाँ पे इंटेलिजेंस जो है वो काम नहीं करती, यहाँ आपकी सिंप्लिसिटी काम करती कि जब आप सिंपल तरीके से कोई आप अपनी बात को सामने रखते हो और अगले को समझा सकते हो, उसको सिंप्लिसिटी कहते हैं। तो क्या आपकी लाइफ में भी सिंप्लिसिटी है या नहीं है, सोचिए उसके बारे में। आज के इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में हम हर चीज़ के पीछे भाग रहे हैं कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। बट कभी ना कभी वो चीज़ ख़राब हो जाती है, चाहे वो आपकी फ़ोन हो, चाहे कोई टेक्नोलॉजी हो या कोई नई टेक्नोलॉजी आए, फिर कुछ समय बाद वो चली जाती है। तो ये चलता रहता है। बट डू यू रिमेंबर और डू यू नो कि हमारे साथ ऐसी कौन सी चीज़ें जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारे साथ रहती है और जब हम जाते हैं तो हमारे साथ चली जाती है। वो है आपकी ब्रेथ, वो है आपकी सांसें। और आपको पता है कि आपकी सांसें भी बहुत कुछ बताती हैं। क्या बताती हैं? जब आपको कोई रिकॉग्निशन मिलता है तो आपकी जो सांसें हैं वो अलग तरीके से चलती हैं। जब आपको गुस्सा आता है तो आपके अलग तरीके से चलती है। जब आपके लाइफ में पीस होता है तो आपकी सांसें जो है वो अलग तरीके से चलती है। यहाँ मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप अपनी ब्रेथ को अंडरस्टैंड करना शुरू करोगे तो आप अपनी लाइफ को भी अंडरस्टैंड करना शुरू करोगे। कहाँ पे आपको पीस रहना है, कहाँ पे आपको हैप्पी रहना है, कहाँ पे आपको एंगर मैनेजमेंट करना है, कहाँ अपने एंगर को क्लोज करना है। कि जेंजी वर्ल्ड में और आज के मॉडर्न एरा में हम लोग ये देखते हैं कि वी आर द यंग एंड वी विल डू एवरीथिंग। इट्स नॉट लाइक दैट। एनर्जी एंड एक्सपीरियंस दोनों हमको साथ में लेके चलना है। एनर्जी हमें स्पीड देता है, एक्सपीरियंस हमें डायरेक्शन देता है। आज अगर हम यूथ की बात करते हैं तो वो उनके पास आइडियाज़ है, उनके पास करेज है, उनके पास क्या बोलते हैं एक एनर्जी है। वहीं पे अगर हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो वो आपको एक विजडम के साथ में आता है, जो आपको एक पर्सपेक्टिव देते हैं, आपको जजमेंट देते हैं, वो आपका एक मोमेंटम को क्रिएट करते हैं। और ये जब ये दोनों एनर्जी और एक्सपीरियंस साथ में मिल जाता है तो दोस्तों चमत्कार होता है। तो आज की डेट में हमें ये नहीं बोलना है कि वो क्या कर रहा है या वो क्या कर सकती है या वो एज में बूढ़ा हो गया है या ये एक बहुत बच्चे है। नहीं, हमें ये समझना है कि डू वी अंडरस्टैंड एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर सो दैट वी कैन मेक मिरेकल्स और वी कैन क्रिएट मिरेकल्स। एक चीज़ आप और रिलेट कर पाएंगे जहाँ पे हम लोग अपनी वेल्थ को बढ़ाने में ज़्यादा लगे रहते हैं। इमेजिन कीजिए कि ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में हर कोई ये चाहेगा कि उसके साथ ऐसा हो जाए कि आपकी सैलरी कल से डबल। तो कल से जब आप डबल आपकी सैलरी हो जाएगी तो क्या आप भी डबल हो जाओगे? मतलब जो चीज़ आप करते हो, जो आप सोचते हो, जो आप आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी आपका डबल हो जाएगा। सो वेल्थ जो है ना वो आपका आउटकम होती है।
आउटकम किसका होती है? आपके वैल्यू का। वैल्यू क्या है? वैल्यू हो आप, क्या आपने अपनी वैल्यू क्रिएट की है। कई लोग जो होते हैं वेल्थ के पीछे भागते हैं कि हाँ ठीक है, मैं पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। पैसा कमाना ज़रूरी है दोस्तों, लेकिन पैसा कमाने से पहले अपनी वैल्यू को बनाना बहुत ज़रूरी है। और जब आप अपनी वैल्यू बढ़ाते हो, जब अपनी वैल्यू के लिए काम करते हो, राइट, आप अपना कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करते हो, तो आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, आप लोगों को इंस्पायर करना शुरू करते हो, एंड देन लोग आपके पीछे भागते हैं। और ऑटोमेटिकली जब लोग आपके पीछे भागते हैं तो वेल्थ भी आपके साथ ही साथ आ जाती है। आज आप ये माने ना माने, हमारा जो फोकस है ना वो एक जगह रहता नहीं। हम मतलब जब हम रील्स देखते हैं, फॉर एग्जांपल, हर कोई देखता है रील्स, जब हम रील्स देखते हैं तो हमारा 5 सेकंड के अंदर में फटाफट चेंज कर देते हैं, बिकॉज हमें पता नहीं हम क्या देखना चाह रहे हैं। तो हमें कभी ये भी अच्छा लगता है, हमें वो भी अच्छा लगता है, हमें कई चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन हम फोकस नहीं करते हैं। हम 10 चीज़ों में अपनी हाथ डालने की कोशिश करते हैं कि भाई ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, ये भी करूँगी, वो भी करूँगी। तो हर चीज़ में हम चले जाते हैं और हमारा जो फोकस है वो कहीं ना कहीं भटक जाता है। जब आप देखेंगे कि जब सूर्य की किरणें ज़मीन पे पड़ती हैं तो वो पूरी फैली हुई होती है, सब जगह उसकी रोशनी चली जाती है। लेकिन जैसे ही आप उस सूर्य की किरणों को मैग्नीफाइंग ग्लासेस के थ्रू आप उसको उसमें डालते हैं तो जो तिल्ली होती है, हमने बचपन में किया है, जो तिल्ली होती है ना वो भी जल जाती है। ये है पावर आपके फोकस का। अगर आप लाइफ में, अपनी जीवन में वो फोकस लेके आओगे कि ये मुझे करना है, इस चीज़ के लिए मेरे को अपनी स्ट्रेंथ को आप समझते हो कि इस स्ट्रेंथ को मेरे को और आगे बढ़ाना है, तो लाइफ में फोकस लाना बहुत आपके लिए ज़रूरी है। एक्सपीरियंस जो है ना वो पावरफुल तो होता है, लेकिन क्यूरियोसिटी जो है ना हमें ज़िंदा रखती है। अभी एक्सपीरियंस क्या है? अभी एक ही जगह पे आप काम कर रहे हो, एक ही चीज़ आप ज़िंदगी भर कर रहे हो, वही आपका सुबह शाम दिन भर एक ही चीज़ चल रही है, तो क्या होगा? एंड ऑफ द डे आप बोलोगे यार लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा। चाहे आप कितना पैसा कमा रहे हो, कितना आप स्ट्रगल कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, आप एंड ऑफ द डे आप बोलोगे यार लाइफ में जो है ना मज़ा नहीं आ रहा है। वो मज़ा इसलिए नहीं आ रहा होता है क्योंकि हम अपनी लाइफ को बोर्डम कर देते हैं, हम एक ही जगह पर रह जाते हैं, एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। लेकिन जब आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस को लेके आते हो, क्यूरियोसिटी को लेके आते हो, तो आपको जो लाइफ है ना वो बदलनी शुरू होती है। ये आपके लिए लाइफ लाइन है। क्यूरियोसिटी जो है ना, जिज्ञासा जो है ना, आपके लिए लाइफ लाइन है। तो कभी भी आप अगर कोई नई चीज़ एक्सप्लोर करते हो, नई जगह जाते हो या नए लोगों से मिलते हो, तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, नई चीज़ें मिलती है। और ये आपको इसके लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, बस एक जगह बैठिए और चारों तरफ निगाह घुमाइए, ऑब्जर्व कीजिए, एंड देन यू विल फाइंड ओ माई गॉड, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था, ये मैंने कभी देखा नहीं था। थिंक अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी, शिव रावत, पाथवेज टू एक्सीलेंस।